हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुल इन्फॉर्मेशन के चैनल पर। और बने रहिए दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक पूरा समझेंगे हम उसका एनालिसिस और उसके बारे में पूर्णतः। देखो, जैसा कि इसमें लिखा है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारत की राज्य यानी शासन की व्यवस्था कैसी है। दैट मीन्स द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द स्टेट। भारत की राज्य व्यवस्था कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि संविधान का प्रोसेस कैसा था, कि हम पहले इसके बारे में समझेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है, उसके बारे में फिर पूरा हम जीरो से इंट्रोडक्शन देते हुए चलते हैं, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन से पढ़ते हैं पूरा बाकायदा से, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि संविधान हमारा क्या था। पहले तो संविधान की अवधारणा आई कहाँ से, संविधान का ये जो प्रारूप था या संविधान के बारे में विचारधारा कहाँ से है। इसके पहले संविधान हमारे पास था नहीं था, लेकिन उसके बाद में हमारे पास संविधान की व्यवस्था क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके मायने क्या है और उसमें उसका निर्माण का आधार क्या रहा होगा। जैसा कि आप लोगों ने क्या सभी ने सुना है कि भारत क्या था। भारत ब्रिटिश का गुलाम था प्राचीन से लेकर वैदिक काल से लेकर फिर मध्यकाल मिडवल काल, ठीक है, मौर्योत्तर काल, पूर्व मौर्योत्तर काल, मध्यकाल और मुगल काल, दिल्ली सल्तनत मुगल काल और फिर ब्रिटिश काल। फिर ब्रिटिश काल यानी ताज शासन। तो ये प्रोसेस लंबे लंबे से चलते 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 यहाँ तक चला आया है ना। तो संविधान पहले संविधान नहीं था तो क्या पहले शासन नहीं चलता था? पहले भी चलता था, लेकिन फिर अचानक से संविधान जैसी अवधारणा, मान्यता, एक कानून यानी संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा है जो सभी नागरिकों के, सभी के लिए समान कानून या सभी को नियमावली यानी समाज को या देश को चलाने वाली नियमित संस्थागत यानी उसके नियम कानूनों को संचालित करने वाला एक विधान है, कानून है, जो सबके लिए कानून बनाता है और सबके संरक्षण और सबकी देखभाल हेतु वह तत्पर है। तो चलिए संविधान देखते हैं। तो क्या है राज्य व्यवस्था, जैसा कि इसमें लिखा है राज्य व्यवस्था, ठीक है। पूरा एनालिसिस जीरो से पढ़ेंगे। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी। तो देखो, राज्य व्यवस्था की अवधारणा कहाँ से आई। राज्य माने क्या होता है, राज माने होता है क्या, शासन। शासन, शासन मीन्स क्या होता है, कानून, यानी एक राजा का शासन है ना। वो राजा का शासन नहीं ब्रिटेन में जैसे, इंग्लैंड में या फ्रांस में, जर्मनी में जैसे फ्रांस में लुई 14वें 15वें 16वें 17वें 18वें ऐसे थे, ऐसे नहीं। और यहाँ जर्मनी में तानाशाह था, हिटलर था, तो ऐसे नहीं। तो ये शासन यानी राज मीन्स क्या होता है, राज मतलब एक शासन होता है, यानी एक राज्य व्यवस्था, यानी राज मतलब एक शासन की व्यवस्था यानी एक नियमावली है ना। तो एक नियमावली यानी, तो व्यवस्था माने क्या है, व्यवस्था माने संचालन हो गया। क्या हो गया, संचालन। व्यवस्था माने संचालन हो गया, यानी शासन को संचालित करने वाला ऐसा व्यवधान यानी ऐसा नियम, ऐसा कानून जो शासन को चलाता हो, संचालित करता हो नियमित रूप से। देखो, संविधान एक ऐसी चीज है कि जब हम लोग ये सोचते हैं कि यार संविधान का क्या महत्व है, आपसे पूछा जाए कि संविधान का क्या काम है, संविधान आखिर क्यों बना, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। तो संविधान हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहले भी तो शासन हुआ करता था, राजा महाराजा, नवाबों, जमींदारों, सुल्तानों, है ना, बहुत सारे। लेकिन फिर हमें संविधान इतना प्यारा क्यों है, या किसी देश के लिए संविधान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। माना जाता है कि जो सदियों से इतिहास अगर हम देखते चले आ रहे हैं, तो उसमें जो भी राजा होता था वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत, अपने जात, अपने धर्म, अपने समुदाय के प्रति कहीं ना कहीं वो क्या होता था, उसका एक झुकाव होता था, उसका एक अपना, उसके प्रति एक आस्था होती थी। किसी भी धर्म या समुदाय की ले लो, इसमें
तो उसके एक अपने व्यक्तिगत रूप से किसी न किसी धर्म से जुड़ा होगा, किसी आस्था से। तो जो भी राजा या शासन होता था तो वो सभी काम वही करता था, नियम कानून संयम, जो भी न्यायाधीश का काम भी वही करता था, सारे ऑर्डर लॉ ऑर्डर कानून सब वही बनाता था। हालांकि उसके सपोर्ट में होते थे लेकिन मेन वही होता था। अगर कोई युद्ध करने जाना है तो राजा, किसी का न्याय करना तो राजा। अब ये तो जरूरी नहीं कि जो राजा हो वो न्याय भी कर सकता हो, उसके अंदर न्याय करने की भी शक्ति हो, उसके अंदर इतनी काबिलियत हो, है ना। अब सबसे पहले शासन की, पूरे देश को जोड़ने की, एकाग्रता की, यानी पूरे देश को एक राष्ट्र के रूप में गठित करने की, अखंड राज्य बनाने की अवधारणा कहाँ से प्रचलित हुई। संविधान जैसे हमारे देश में पहले प्राचीन काल से उसके साक्ष्य मिलते हैं, उसके नियम संचालन कानून नियम मिलते हैं। अब ये कहोगे ये कहाँ से मिलते हैं, तो हमने देखा है कि जैसे हमारे समय में कौन सा था, 325 के आसपास में क्या था हमारे यहाँ पर, 325-65 आसपास मौर्योत्तर काल था। क्या था मौर्योत्तर काल। मौर्य काल जब आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो शासन पहले थे, मगध था, देख रहे थे धनानंद था, लेकिन वो क्या मगध का था, सिर्फ मगध का। लेकिन कोई ऐसा राजा नहीं हुआ था अभी तक जो एक अखंड भारत को बनाया हो, इतना विस्तार लंबे से किया हो और एक साथ में जोड़ के रखा हो, ऐसा कोई शासन नहीं था। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था, वीर था। हालांकि उसके पीछे क्या था सभी को पता होगा आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे कौन सा था, कौटिल्य थे, चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे, जो भी नाम, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, चंद्रगुप्त के पिता जो धनानंद यानी पद्मनंदिन जो थे, महापद्मनंदिन थे, जो चंद्र धनानंद के स्थापक यानी संस्थापक थे, जो नंद वंश के, उनके वहां नौकरी करते थे धनानंद के। तो धनानंद इतना क्रूर और इतना व्यभिचारी था, यानी इतना घमंडी था, वो किसी का सर एक सेकंड में उड़वा देता था। उनके पिता भी वही काम करते थे। उनके पिता की जब मृत्यु हो गई तो पता लगा स्रोतों के आधार पर कि जब कौटिल्य के पिता को मारने के लिए भेजा गया तो बताया गया कि उसके सारे वंश को मार दो, उसके बेटे को भी मार दो, उसको छोड़ना मत किसी को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जान बचाकर वहां से गायब हो गए और वो चले गए अपनी जान बचाकर। और वो एक तो पंडित तो थे, ज्ञानी भी थे, विद्वान थे, क्योंकि अर्थशास्त्र सोच लो कितना बड़ा ज्ञान का काम करता, उसका मस्तिष्क की, ब्रेन क्षमता की, कौशल स्किल की आवश्यकता होती है। आज यहाँ यानी अर्थव्यवस्था संभालने नहीं आती, वहां तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स थी। तो उसमें नियम कानून संयम, क्या राजा को करना चाहिए, कैसे कानून बनाना चाहिए, कैसे अब मजबूत करना चाहिए, कैसे साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहिए, कैसे इनकम बढ़ाई जाए, तो सारी व्यवस्थाओं के बारे में उसमें वर्णन किया गया था। अब जब कौटिल्य की अर्थशास्त्र में और सेलुकस मेगास्थनीज था, जो सेलुकस का राज दरबारी था, वो राजदूत था, तो वो जब आया था तो उसमें इंडिका उसने लिखी थी, उसमें भी उसमें साक्ष्य मिलते हैं उनके शासन व्यवस्था के बारे में कि किस तरीके से राजा शासन करते थे, नियम कानून बनाते थे ना। तो हमें साक्ष्य हमारे अगर देखें संविधान में, संविधान की बात करें तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे यहाँ पे संविधान को लेकर, नियम कानून के लेकर, शासन के बारे में नियम कानून थे, जिसमें राजा को क्या करना चाहिए, नियम का, राजा का दायित्व क्या होता है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि लिखा था साहित्यकार, उसमें याद नहीं आ रहा, कि उसने कहा था कि शासन ऐसा है कि चंद्रगुप्त के शासन में ऐसा लिखा था कि एक बुढ़िया थी जो अपने जर्जर शरीर से जर्जर थी या इतनी कमजोर थी, सोने की गठरी यानी खजाने की गठरी अपने सर पे लेके जा रही थी, जाती आती थी। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि शासन व्यवस्था, कानून नियम, चोरी चपाती पे इतना बेहतरीन प्रबंधन था, कानून था कि चोरी चपाती डकैतियों का कोई किसी की हिम्मत नहीं होती।
तो हमारे अब फिर वहां से हम आ गए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, फिर गुप्त वंश, मरणोत्तर काल में आ गए, और इधर सातवाहन। देखा पूरा अखंड भारत बनाने की संकल्पना उसकी कितनी प्रचलित थी। नियम कानून हमारे यहाँ मरणोत्तर काल में मिलते हैं, गुप्त वंश में मिलते हैं, हमारे यहाँ पर कुषाण के यहाँ पे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 3 स्तरीय व्यवस्था मिलती है, राज्य स्तर पर, राजा स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर मिलती है। कुलपति होता था, जो कुल यानी परिवार का मुखिया होता था। ग्राम होता था, कुलप होता था, जो उसका मुख्य होता था। विश्व होता था, जो समुदाय से मिलकर, गांव से मिलकर विश्व बनता था, यानी डिस्ट्रिक्ट। और फिर कौन होता था? गोपा होता था। तो हमारे यहाँ संविधान जैसी व्यवस्थाएं हमारे इतिहास में हमारे पीढ़ियों से मिलती आई है, पुरातन से मिलती आई है। तो अब चलते हैं, तो राज्य व्यवस्था हो गया, ठीक है। राज्य व्यवस्था, राज्य मतलब क्या हो गया? राज्य। राज्य मतलब क्या हो गया? राज्य क्या क्या होता है, राज्य के अंदर क्या क्या शामिल होता था? राज्य आ गया, क्या हो गया? राज्य आ गया। राज्य में क्या हो गया? राज्य यानी राज्य उसे कहते हैं जिसमें क्या हो? एक भूभाग हो, क्या हो? उसका एक खुद का भूभाग हो। जब तक भूभाग नहीं होगा तो कहाँ पे उसकी व्यवस्था होगी, कहाँ पर उसका कानून होगा, कहाँ पर उसका नियम होगा? होना जरूरी। भाई कोई राजा होगा तो उसका एक अपना क्षेत्र होगा ना, खुद अपना भूभाग होगा। और जब तक उसका अपना भाग ही नहीं होगा, कोई अंतरिक्ष में तो नहीं वहां पर राज करने लगेगा, शासन करने लगेगा, तो उसका अपना खुद का भूभाग होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। भाई जनसंख्या होगी तभी तो राज्य करेगा वो, तभी तो शासन करेगा, नहीं तो किस पे करेगा? तो एक राज्य होना चाहिए जिसका एक भूभाग हो और जनसंख्या हो। उसके बाद में क्या? एक सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। सरकार होगी, सरकार होगी तो क्या होगा? लोग चुनेंगे तभी तो राज्य को बनाएंगे, तो राज्य बनाएंगे। उसके बाद में क्या होना? समुदाय संप्रभु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संप्रभु। क्योंकि जब तक कोई भी देश या कोई भी स्थान, भूभाग जब तक स्वतंत्र नहीं होगा, वो कोई भी कानून नियम नहीं बना सकता, कोई भी व्यवस्था कानून अपने अनुसार लागू नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पहली बात तो एक भूभाग होना चाहिए, और क्या जनसंख्या होनी चाहिए, और स्वतंत्र होना चाहिए। समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया, यानी राज्य में क्या होता है? शासन होता है, कानून होता है, व्यवस्था मतलब संचालन, जो शासन को चलाने वाला है ना। फिर उसके बाद में राज्य की परिभाषा देखते हैं क्या है। डिफिनेशन ऑफ स्टेट, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, डिफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है? अब राज्य के अंतर्गत कौन कौन से? राज्य की परिभाषा क्या है कि संघ की सरकार व संसद। भारत के संविधान में क्या है? संघ की सरकार व संसद। संघ क्या है? केंद्र है। संघ की सरकार व संसद, संसद क्या है बताएंगे आगे। संघ की सरकार व संसद है ना। प्रांतों की सरकार व विधानमंडल क्या है? प्रांतों की सरकार, प्रांतों की सरकार व विधानमंडल, प्रांतों की सरकार व विधानमंडल। अब ये संघ की सरकार, संसद क्या है? भाई संघ की सरकार यानी केंद्र सरकार, संसद किससे मिलकर बनी होती है? आपको पता है किससे मिलकर बनी होती है? पार्लियामेंट, यानी राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, संसद उसी तो मिलकर बनी होती है, पार्लियामेंट से, है ना। तो ये हो गया। तो यानी संघ की सरकार संसद होगी, केंद्र की सरकार संसद होगी, प्रांत की सरकार यानी विधानमंडल होगा। तो ये राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा में कौन कौन आते हैं उसे देखते हैं। और सभी स्थानीय अधिकारी, अब राज्य के अंतर्गत कौन कौन? सोचो कोई यार कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यही राज्य होते हैं? नहीं, राज्य की परिभाषा में कौन से हो गए? स्थानीय अधिकारी। सभी जितने स्थानीय अधिकारी हैं
सभी स्थानीय अधिकारी, है ना, सभी स्थानीय अधिकारी। अब स्थानीय अधिकारी में कौन आ गए? एडीओ, वीडियो, सेक्रेटरी, डीएम, एसडीएम, एसपी, ये सब क्या अधिकारी हो गए, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में फिर कौन है? उसके बाद में नौकरशाह ऑफिसर, नौकरशाह ऑफिसर, नौकरशाह ऑफिसर हो गए, जैसे डीएम, एसडीएम हो गए, बड़े बड़े, ठीक है, कैबिनेट और कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर सॉरी, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए ना, तो ये बड़ी बड़ी पोस्टें होगी। नौकरशाह हो गई। नौकरशाह सरकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े संस्थान, सरकार से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े जितने भी सभी संस्थान हैं, ठीक है, संस्थान। अब संस्थान चाहे वो अर्ध संस्थान हो या सरकारी पूर्णतया हो या एनजीओ हो, उसके माध्यम से, ठीक है, वो सभी सरकार है। अन्य प्राधिकारी, अन्य जितने भी अधिकारी हैं वो सभी, ठीक है, सरकार के अंतर्गत आते हैं। यानी केंद्र की सरकार संसद हो गई, राज्य की सरकार विधानमंडल हो गई, और क्या हो गया उसके बाद में सभी स्थानीय अधिकारी हो गए, ऑफिसर हो गए, नौकरशाह, और सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो संस्थान जुड़े वो सभी हो गए। तो ये राज्य हो गए। अब देखते हैं संविधान, है ना, संविधान। अब संविधान में क्या क्या है इसमें देखते हैं। तो ये सभी चीजें हो गई, ठीक है। अब हम इसे मिटाते हैं। तो ये संविधान के अंतर्गत, अब संविधान में क्या है? वो तो थी राज्य व्यवस्था। संविधान क्या है? संविधान, है ना, संविधान क्या होगा? सा और विधान, संविधान, है ना, संविधान यानी समान या सभी के लिए समान विधान या कानून। विधान में कानून, यानी सभी के लिए क्या है? कानून नियम जो है, यानी इक्वलिटी और लॉ सभी के लिए बराबर है, उसे संविधान कहते हैं, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉ, कलेक्शन ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, यानी जो सभी प्रशासनिक कानूनों का संगठन, है ना, समविन, सभी जो प्रशासनिक संगठन है उसका एक साथ में जुड़ना, ठीक है, संबंध। संविधान में जो भी कानून नियम सुव्यवस्थित व्यवस्था या सब संचालन संविधान कहलाता है। सभी कानून नियम है जो सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जाता है उसे संविधान कहते हैं। यानी सभी के लिए समान रूप से कानून बनाना और लागू करना उसे संविधान कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब व्यवस्था में क्या आता है? राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, आंतरिक सुरक्षा, ये सभी चीजें क्या उसमें आती है? संविधान में आती है। तो ये चीजें होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हम पार्ट 1 से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होगी पार्ट 1 से। हमारे पार्ट 1 में क्या क्या है ना, तो हम थोड़ा उसको देख लेते हैं। अब देखें संघ के अंग कौन कौन से हैं। पार्ट ऑफ द यूनियन, पार्ट ऑफ यूनियन देखते हैं क्या क्या है, किसे क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि संविधान, आखिर संविधान में संघ शासन के अंग अंग कौन है ना, सरकार के कौन कौन से अंग हैं, शासन के कौन से अंग हैं, उसको देख लेते हैं। शासन के अंग, शासन के अंग, है ना, शासन के अंग कौन कौन से हैं? शासन के अंग कौन से हैं देखते हैं। शासन के अंग कौन से होंगे? विधायिका, विधायिका हो गई, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका,
शासन के कौन कौन से अंग आपको पता है? संसद पार्लियामेंट में कौन कौन से अंग है भाई शासन के? सबसे ज्यादा तो विधायिका है जो कानून बनाती है। कार्यपालिका है जो कानून को लागू करती है, संचालित करती है। न्यायपालिका क्या, जो न्याय करती है, किसी भी विवादों के बीच में न्यायपालिका न्याय करती है। तो आपको पता है विधायिका क्या है? जो विधायिका होती है, कानून नियम कौन बनाता है भाई? विधायिका बनाती है। विधायिका मतलब पता है, विधान बनाने वाला। और कार्यपालिका यानी जो कार्य करती है, लागू करती है इसको, है ना। जैसे मोदी जी की कैबिनेट सरकार, ये क्या करती है? लागू करती है। नौकरशाही, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, है ना, सरकारी नौकर। और उसके बाद में न्यायपालिका। अब विधायिका कहाँ कहाँ है? देखो विधायिका तो दो जगह भी होती है। विधायिका राज्य में भी होती है, राज्य में, और कहाँ होती है? संघ में भी होती है विधायिका, क्योंकि विधानमंडल वहां होता है ना, यहाँ विधायिका होती है। तो ये चीज है। उसके बाद में विधायिका कौन होता है? विधायिका में कौन कौन होता है? रूल्स ऑफ मेंबर विधायिका यानी पार्लियामेंट में क्या होता है? लेजिस्लेचर ठीक है। विधायिका में कौन कौन होता है? विधायिका में होता है राज्य। कितने होते हैं? एक राज्य की होती है विधायिका, और एक संघ की होती है। यानी एक संघ की होती है और एक राज्य। अब इसमें कौन कौन से होते हैं संघ में? संघ में होते हैं राष्ट्रपति होते हैं भाई। संघ में कौन होता है? विधायिका में संघ यानी केंद्र में कौन? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका होती है ना। कौन होती है? राज्यसभा, यानी क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। कौन होता है? राज्यसभा। यानी संघ की विधायिका में, संघ में कौन कौन होता है? विधायिका में तो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा, राज्यसभा होती है। तो विधायिका में कौन होगा? यानी विधानमंडल में। भाई राज्य में कौन होगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल होगा। राज्य में कौन? स्टेट में राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल है। इसमें राज्यपाल हो गया भाई। राज्य केंद्र में राष्ट्रपति, यहाँ राज्यपाल हो गया, है ना। राज्यपाल। और फिर राज्यपाल में इसमें कौन हो गया? सीएम नहीं हो गया, विधानमंडल। यानी क्या होगा? विधायिका हो गया, लेजिस्लेचर यानी विधायिका हो गई, विधानमंडल, और कहीं कहीं विधान परिषद है, ठीक है, यानी काउंसिल, लेजिस्लेचर काउंसिल है ना, काउंसिल है, लेजिस्लेचर काउंसिल है ना। तो ये होती विधायिका, और विधानमंडल और विधान परिषद दोनों होती है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, है ना, और कर्नाटका, तेलंगाना। तो ये चीजें होती हैं। कार्यपालिका लागू करना, कार्यपालिका का काम कौन होता है? अब देख लेते हैं जरा कार्यपालिका में, है ना। अब कार्यपालिका में देख लेते हैं कौन कौन होता है। कार्यपालिका देखो, एक तो हो गई, क्या हो गया? यूनियन की हो गई, यूनियन, और एक स्टेट। यूनियन मतलब क्या हो गया? संघ की कार्यपालिका और यहाँ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, यहाँ की कार्यपालिका हो गया, है ना। के संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। इसमें कौन हो गया? संघ में कौन हो गया? प्रेसिडेंट हो गए, है ना, प्रेसिडेंट हो गए। और प्रेसिडेंट के बाद में कार्यपालिका में कौन हो गए? प्राइम मिनिस्टर हो गए। और क्या? मंत्रिपरिषद हो गए।
मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल, और यहाँ पर कौन हो गए, यहाँ पर राज्यपाल हो गए यानी गवर्नर हो गए। राज्य में गवर्नर होते हैं ना, राज्य में गवर्नर हो गए, गवर्नर हो गए, सीएम हो गए, और यहाँ पर मंत्रिमंडल हो गया, मंत्रिमंडल। ठीक है, तो ये चीज हो गई भारतीय राज्य व्यवस्था। हमने उसमें समझा क्या क्या है। भारत के साथ यानी शासन के अंग कौन कौन है, हमारी सरकार के सत्ता के कौन है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका का न्याय देने का, विधायिका का है राज्य, स्टेट, केंद्र में भी। विधायिका का काम क्या है, संघ और राज्य दोनों में विधायिका है। विधायिका में कौन है, विधायिका में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ पर कौन, राज्यपाल, विधानमंडल और विधान परिषद। और कार्यपालिका में कौन है, संघ यूनियन दोनों में है, तो यानी प्रेसिडेंट हो गए, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। और स्टेट में गवर्नर और सीएम, मंत्रिमंडल हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, ये सभी भाग हो गए सरकार की। तो आज हम यहीं तक देखते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर हम कल से कार्यपालिका स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बताइए कैसा लगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। प्लीज प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।